नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के पास है और आपको बता दें कि आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि किसके सर सजेगा मध्य प्रदेश विधानसभा का ताज? मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे या शिवराज? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय नेशनल कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी रणनीति बना रही है, वह कहीं ना कहीं दिलचस्प बना रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बार के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को काफ़ी दिलचस्प इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को इस चुनाव में विधायकी के लिए उतारा है, वह कहीं ना कहीं एक अनोखा प्रयोग है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उसके बाद प्रहलाद पटेल से लेकर फग्गन सिंह कुलस्ते से लेकर कई सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट दिया है, जिसके बाद यह कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा एक अलग ही रणनीति कही जा रही है और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं एक दिलचस्प बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। शुरुआती 3 लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौथी लिस्ट में उन्हीं के क्षेत्र बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जहां पर उनके सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्तल को उतारा है, जो 2008 में आए रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान के सामने जिस प्रकार से विक्रम मस्तल कांग्रेस के तरफ से लड़ेंगे, कहीं ना कहीं यह बुधनी सीट का जो चुनाव है वह कहीं ना कहीं काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। आपको बता दें, यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारी कर चुकी है और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने अपने लिस्ट जारी किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के तरफ से जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कमलनाथ, वह अपने स्थानीय सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर यदि हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस के संजय शुक्ला होंगे, जो कहीं ना कहीं एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और उनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय की जमानत जब्त हो जाएगी क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूं और समाज का बेटा यह चुनाव जीतेगा। कैलाश विजयवर्गीय को जिस प्रकार से बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारा है, वह कहीं ना कहीं एक अनोखा प्रयोग कहा जा रहा है और कहा तो यह भी जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय हो सकता है मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। फिलहाल 17 नवंबर को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है, वह कहीं ना कहीं उस पर पूरे देश की नज़र है। आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से शिवराज सिंह चौहान काफ़ी अरसे से यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं और यदि हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी में महज दशमलव कुछ % वोट का ही अंतर रह गया था। ऐसे में 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यह कॉन्टेस्ट काफ़ी फाइट वाला माना जा रहा है। कहीं भी न तो बीजेपी और न तो कांग्रेस कहीं भी खुद को कमज़ोर नहीं बता रही है और खुद का जीत का दावा कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा का ताज किसके सर पर सजेगा, यह काफ़ी दिलचस्प माना जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद कुछ ही साल के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, उसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी। कहने का मतलब है कि कांग्रेस चुनाव में जीत दर्ज तो की, लेकिन उसका पूरा कार्यकाल मध्य प्रदेश विधानसभा में पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और एक बार फिर से सत्ता शिवराज सिंह चौहान के हाथों में चली गई थी। ऐसे में
कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जब यहाँ पर हम लोग घूमें, लोगों से जाने, तो कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर यहाँ पर चुनती है तो हो सकता है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से एक दिग्विजय सिंह भी हैं जो काफ़ी दिग्गज नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार फिलहाल कमलनाथ ही हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को लेकर बातें कही जा रही हैं, या आपकी राय में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़। कैमरामैन सौरभ के साथ मंथन न्यूज़, मध्य प्रदेश।